गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैंने पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का शहर भोपाल झीलों का शहर कहलाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो भोपाल है। ठीक है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो रूस से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है। फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से रिविजिट करेंगे। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति या हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ठीक है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद प्रथम साहित्य स्रोत है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अफसर हैं। ठीक है, फिर से ही रिपीट करेंगे एक बार, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? किरण बेदी। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। 12वां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का प्रयोग भोजन पकाने में किया जाता है। ठीक है।
हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। तो हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी दक्षिण अमेरिका से आए थे। ठीक है। मिर्च का मूल उद्गम देश अमेरिका का मेक्सिको को माना जाता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होते हैं। तो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने, जो फ्रांस के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण बताइए। तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कंपोस्ट खाद है। ठीक है। स्पर्श गंगा अभियान का उद्देश्य है। तो स्पर्श गंगा अभियान का उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो भारत में महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण कंपोस्ट खाद। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है। दोनों का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को 3री से 5वीं कक्षा तक स्थान दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, अर्थात मछली उत्पादन से है। और भी कुछ देखते हैं, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप। ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो कपास को दोस्तों। ठीक है। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। ठीक है दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो बिहार राज्य में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है। तो मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर है। ठीक है। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? मुजफ्फरपुर। ठीक है। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत निकोटीन से होती है। ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला मुजफ्फरपुर। तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन से। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तंबाकू की आदत किससे होती है? निकोटीन से। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है प्रयोगशाला।
पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है तो कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो दोस्तों 12 सदस्य। दोस्तों मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।